अरबों साल पहले धरती सिर्फ आग का गोला थी। न इंसान था, न जानवर, न पेड़ पौधे, सिर्फ धुआं, राख और उबलते महासागर। लेकिन सोचो भाई, इस वीरान ग्रह पर जीवन की पहली चिंगारी आखिर कैसे जली? क्या यह सिर्फ रसायनों का खेल था या किसी अदृश्य शक्ति का करिश्मा? धर्म कहता है सृष्टि ईश्वर ने रची, साइंस कहता है जीवन केमिकल प्रोसेसेस से निकला। लेकिन सच क्या है? यही रहस्य हम खोलेंगे इस डॉक्यूमेंट्री में। एक ऐसा सफर जो आपके हर सवाल का जवाब देगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप ऐसी रोचक और रिसर्च की हुई डॉक्यूमेंट्री पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने में हमें घंटों मेहनत और रिसर्च करनी पड़ती है। समय की शुरुआत होती है लगभग 13.8 अरब साल पहले, जब न तो धरती थी, न सूरज, न चांद और न ही तारे। कुछ भी नहीं, बस एक गहरा सन्नाटा था। लेकिन उस सन्नाटा में छिपी थी एक छोटी सी ऊर्जा की चिंगारी, इतनी ताकतवर कि उसमें पूरे ब्रह्मांड को बनाने की शक्ति छिपी थी। फिर हुआ एक महान विस्फोट, जिसे विज्ञान कहता है बिग बैंग। और इसी क्षण से शुरू हुआ समय और अंतरिक्ष का सफर। इसी बिग बैंग के साथ बने सबसे पहले कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और तभी से इस ब्रह्मांड में समय की घड़ी टिक टिक करने लगी। लेकिन भाई, यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर यूनिवर्स बहुत ही गर्म था। छोटे छोटे पार्टिकल जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन लगातार टकरा रहे थे। ऐसा लगता था मानो हर दिशा में आग का समुद्र बह रहा हो। धीरे धीरे गर्मी कम हुई और इस आग के सागर से बने पहले दो एलिमेंट, हाइड्रोजन और हीलियम। साइंस कहता है यही दोनों आगे चलकर तारे और ग्रह बनाने वाले थे। धर्म भी कहता है कि सबसे पहले बने थे जल और वायु जैसे एलिमेंट, और इन्हीं से सृष्टि की रचना हुई। समय बीतता गया। करोड़ों सालों बाद हाइड्रोजन और हीलियम की गैसें आपस में खींचकर विशाल क्लॉडस का रूप लेने लगी। जब उनका प्रेशर और टेम्परेचर बहुत बढ़ गया तो उनके भीतर जली पहली अग्नि और बने पहले स्टार। ये तारे सूरज से भी कई गुना बड़े थे। उन्होंने अपनी रोशनी से यूनिवर्स का अंधेरा मिटाया। फिर छोटे छोटे तारे मिलकर बने बड़े बड़े गैलेक्सीज। इन्हीं में से एक है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब बड़े तारे अपना ईंधन खत्म करते तो वे विशाल धमाके से फट जाते। इन्हें कहते हैं सुपरनोवा। इन धमाकों में बने भारी मटेरियल जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और लोहा, यही वे मटेरियल थे जो बाद में हमारे शरीर, धरती और हर जीव के लिए नींव बने। करीब 4.5 या 5 अरब साल पहले हमारी मिल्की वे के एक कोने में गैस और धूल का एक बादल घूमने लगा। धीरे धीरे वह सिकुड़ा और बीच में बना हमारा सूरज और उसके चारों ओर बनने लगे प्लैनेट। इन्हीं में से एक प्लैनेट था हमारी पृथ्वी। हिंदू धर्म कहता है कि यही वह समय था जब ब्रह्मा ने सृष्टि को आकार देना शुरू किया। और साइंस कहता है कि यह सब प्रकृति की शक्तियों से अपने आप हुआ। लेकिन इनके छुपे सत्य किया है तो हम वीडियो के आगे हिस्सा में जानेंगे। अब तक यूनिवर्स का जन्म हो चुका था और इसके साथ सूर्य का भी। समय के साथ सूरज के चारों ओर बची हुई गैस और धूल घूमते घूमते छोटे छोटे गोले बनाने लगी। ये गोले आपस में टकराते, टूटते और फिर जुड़ते, और इसी प्रक्रिया से जन्म लेने लगे ग्रह। इन्हीं में से एक था पृथ्वी। लेकिन उस समय की पृथ्वी वैसी नहीं थी जैसी आज दिखती है। वह एक शांत नीला ग्रह नहीं, बल्कि एक जलती हुई आग का गोला थी। उसकी सतह पर पिघली हुई चट्टानों का समंदर था। ऊपर से लगातार उल्का पिंड बरस रहे थे। आकाश धुएं और राख से भरा हुआ था, मानो यह एक भयंकर युद्ध का मैदान हो। फिर भी इसी बेकाबू माहौल में धीरे धीरे बन रही थी वह जगह जहां आगे चलकर जीवन की कहानी शुरू होने वाली थी। समय के साथ वह आग का गोला धीरे धीरे ठंडा होने लगा। पृथ्वी की सतह पर पिघली हुई चट्टानें जमकर पहली कठोर परत बनी। लेकिन यह परत भी स्थिर नहीं थी। हर तरफ ज्वालामुखी फट रहे थे और उनके साथ निकल रही थी भाप और जहरीली गैसें। ऊपर का आकाश हमेशा धुएं और बादलों से ढंका रहता। यह वही समय था जब पृथ्वी ने अपना पहला वातावरण बनाया, जिसमें हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया और जलवाष्प भरे हुए थे। आज की तरह इसमें सांस लेने लायक ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी। फिर शुरू हुई बारिश की लंबी कहानी। लाखों सालों तक आसमान से पानी बरसता रहा। वह पानी गहरी खाइयों और मैदानों में इकट्ठा होकर बदल गया विशाल महासागरों में। धरती पर पहली बार पानी का स्थायी घर बना। वही पानी जिसने धरती की सतह को ठंडा किया, वही जीवन की पहली नींव रखने वाला था। पृथ्वी अब एक आग के गोले से बदलकर पानी और गैसों से ढकी एक युवा ग्रह बन चुकी थी। उसकी सतह पर विशाल महासागर थे और ऊपर का आसमान जहरीली गैसों और बादलों से भरा हुआ। लेकिन यह सब कुछ अभी भी निर्जीव था। हर तरफ पानी था,
चट्टानें थीं, भाप थीं, पर जीवन का नामो निशान तक नहीं। इन्हीं महासागरों में धीरे धीरे जमा होने लगी अलग अलग तरह की केमिकल चीजें। छोटी छोटी मॉलिक्यूल्स जो वातावरण से और ज्वालामुखियों से आए थे, पानी में मिलकर बना रहे थे एक अजीब सा गाढ़ा मिश्रण। वैज्ञानिक इसे कहते हैं प्राइमोर्डियल सूप। ये वही प्राचीन रासायनिक सूप था जिसमें धीरे धीरे जीवन की पहली नींव रखी गई। उस समय पृथ्वी पर एनर्जी की कमी नहीं थी। कभी बिजली कड़कती, कभी ज्वालामुखी आग उगलते, तो कभी सूरज की तेज यूवी किरणें समुद्र की सतह को झुलसा देती। ये सारी एनर्जी उस प्राइमोर्डियल सूप में मौजूद मॉलिक्यूल्स को लगातार बदल रही थी, उन्हें जोड़ रही थी, तोड़ रही थी और नए रूप दे रही थी। यही वह मंच था जहां आने वाला था जीवन का पहला संकेत। लेकिन कैसे? यही है अगला हिस्सा। यही ऊर्जा उन साधारण अणुओं को धीरे धीरे जोड़ने लगी। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट मिलकर बने अमीनो एसिड वही छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनसे आगे चलकर जीवन के ताने बाने बुने जाने थे। यही अमीनो एसिड आगे चलकर धरती पर हम जैसे मानवों, पशु पंछी, तमाम जीवों के जन्म होने में योगदान दिया। भाई, अब आपके मन एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हम कैसे जानते हैं कि अरबों साल पहले ऐसी स्थिति था? तो भाई, इसे कहते हैं केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी, जिसे 1960 के दशक में विभिन्न रिसर्च के आधार पर पहुंचा, जिसे हम वीडियो के आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि पृथ्वी कैसे बनी और कैसे महासागर जीवन की पहली प्रयोगशाला बने। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, क्या सचमुच यह सब केवल प्राकृतिक घटनाएं थीं? या फिर इसके पीछे कोई दैवीय शक्ति का रहस्यमय खेल छिपा था? आखिर कैसे उस निर्जन स्थान में जीवन की फुट पड़ी थी? क्या साइंस इसका जवाब खोज पाया है? और धार्मिक मतों में कितना सच छिपा हुआ है जो जीवन की शुरुआत को ईश्वर के परिणाम मानते हैं? यही सवाल इंसान के मन में आदिकाल से रहा है। जब आदिमानव जंगलों में रहता था, बिजली की कड़क सुनता, आग बरसते ज्वालामुखी देखता, तो उसे लगता जरूर कोई अदृश्य ताकत है जो यह सब चला रही है। यहीं से जन्म हुआ आस्था और धर्म की उन कहानियों का जिन्होंने जीवन की शुरुआत को समझाने की कोशिश की। अब जरा देखते हैं कि हमारे धार्मिक ग्रंथ क्या कहते हैं। और यहाँ एक बात साफ कर दूं कि यह सब धार्मिक मतों के विचार मेरे खुद के घड़े हुए नहीं हैं, बल्कि जो मत सार्वजनिक रूप से प्रचारित है उसी का आधार है। हिंदू धर्म में माना गया है कि सृष्टि की शुरुआत ब्रह्मा ने की। ब्रह्मा ने जीवन को रचा और उसे बनाया पंचतत्वों से, जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। शास्त्र कहते हैं जब तक ये पंचतत्व एक साथ रहते हैं जीवन चलता है, और जब ये बिखर जाते हैं तो जीवन भी समाप्त हो जाता है। अब अगर आप गौर से सोचें तो यह विचार कहीं ना कहीं विज्ञान से मिलता है। मॉडर्न साइंस भी कहता है कि जीवन की बुनियाद कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और खनिज तत्वों पर टिकी है। यानी शास्त्रों का पंचतत्व और विज्ञान के फंडामेंटल एलिमेंट्स एक दूसरे से बहुत अलग नहीं है। इतना ही नहीं, हिंदू दर्शन में अद्वैत वेदांत कहता है कि पूरा ब्रह्मांड एक ही एनर्जी का रूप है जो अलग अलग रूप लेकर प्रकट होता है। यह विचार मॉडर्न फिजिक्स से मिलता जुलता है, जहां आइंस्टाइन की E=mc² थ्योरी बताती है कि सब्सटेंस और ऊर्जा एक ही है। और वेदांत भी कहता है सर्वम खल्विदम ब्रह्मा, यानी यह संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है। आज साइंस भी कहता है कि पूरे यूनिवर्स की हर चीज का स्रोत वही एक ऊर्जा है जिसे हम बिग बैंग की भाषा में समझते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हिंदू मत केवल कल्पना नहीं, बल्कि उसमें कुछ ऐसी सच्चाइयां छिपी थीं जिन्हें आज विज्ञान भी प्रमाणित कर रहा है, जिसे हम वीडियो के अगले पार्ट में जानेंगे। अब आते हैं बाइबल की ओर। जेनेसिस की कथा बताती है कि शुरुआत में धरती खाली और अंधकारमय थी। फिर ईश्वर ने कहा, लेट देयर बी लाइट, और प्रकाश हो गया। इसके बाद भगवान ने बनाया पानी, आकाश, पौधे, जानवर और अंत में एडम और ईव। यहां जीवन किसी केमिकल प्रोसेस से नहीं, बल्कि सीधे ईश्वर की इच्छा से शुरू हुआ। इसी तरह कुरान में भी जीवन की उत्पत्ति का जिक्र है। कुरान कहता है, हमने हर जीवित चीज को पानी से बनाया। यानी पानी को जीवन का सबसे पहला आधार माना गया। पानी को अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत कहा गया। और दिलचस्प बात यह है कि आज का विज्ञान भी यही कहता है, जहां पानी है वहां जीवन की संभावना है। और दोस्तों, प्राचीन यूनानी दार्शनिक भी मानते थे कि जीवन का बीज पूरे ब्रह्मांड में फैला है। एनाक्सागोरस ने कहा था कि कॉस्मिक सीड्स, यानी जीवन के कण अंतरिक्ष में मौजूद हैं, जो अलग अलग ग्रहों पर गिरकर जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। आज जब वैज्ञानिक पैंसपर्मिया थ्योरी की बात करते हैं तो यह विचार भी कहीं ना कहीं वही कहानी सुनाता है।
जिसे हम वीडियो के बीच में चर्चा करेंगे, तो देखा आपने, ये धार्मिक मत और मान्यताएं सिर्फ अंधविश्वास नहीं थीं। उनके पीछे इंसान का डर, उसका अनुभव और प्रकृति को समझने की कोशिश छिपी थी। और आश्चर्य की बात यह है कि इनमें से कई बातें आधुनिक विज्ञान की खोजों से मेल खाती हैं। यानी यह कहना गलत नहीं होगा कि ये धार्मिक दृष्टिकोण पूरी तरह असत्य नहीं थे। वैसे बता दें कि धर्म का क्षेत्र आंतरिक रिसर्च एवं अनुभव पर आधारित है और साइंस बाहरी उपकरणों अनुसंधान पर आधारित है। दोस्तों, धर्म और ग्रंथों की कहानियों के बाद थे, लेकिन ढकी हुई बोतल में एक भी कीड़ा नहीं था। इससे साबित हुआ कि कीड़े अपने आप नहीं बने, बल्कि मक्खियां अंडे देकर जाती थीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 19वीं सदी में आए महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर, उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसने दुनिया की सोच बदल दी। उन्होंने एक कांच की बोतल ली और उसमें शोरबा यानी दाल जैसा सूप भर दिया। फिर उस बोतल को उबाल दिया ताकि उसमें मौजूद सारे छोटे छोटे जीवाणु मर जाएं। अब बोतल बिल्कुल साफ हो गई। इसके बाद पास्टोर ने बोतल को खुला छोड़ दिया, लेकिन बोतल की गर्दन लंबी और टेढ़ी थी। इस वजह से हवा तो अंदर जाती थी, लेकिन धूल और कीटाणु जो हवा के साथ आते बोतल के अंदर नहीं पहुंच पाते थे। कुछ दिनों बाद देखा गया कि बोतल का शोरबा वैसे का वैसा साफ रहा। उसमें न तो कीड़े बने, न कोई नया जीव पैदा हुआ। फिर पास्टोर ने वही शोरबा तब सीधा कर दिया जिससे धूल और जीवाणु अंदर जा सके। और जैसे ही ऐसा हुआ, कुछ ही समय में शोरबा गंदा हो गया और उसमें छोटे छोटे जीव दिखने लगे। इससे पास्टोर ने पूरी दुनिया को यह सिखाया, जीवन स्वतः उत्पन्न नहीं होते हैं, बल्कि केवल पहले से मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से ही पैदा होते हैं। लेकिन अब सवाल और भी बड़ा हो गया। अगर जीवन अपने आप नहीं बन सकता, तो फिर सबसे पहला जीवन आया कहां से? यहीं से जन्म हुआ पैंसपर्मिया थ्योरी का। इस थ्योरी के अनुसार जीवन की शुरुआत धरती पर नहीं हुई, बल्कि यह बाहर से आया। शायद किसी मीटियोराइट, किसी धूमकेतु या अंतरिक्ष की धूल पर जीवन के बीज सवार होकर यहां पहुंचे। 1903 में वैज्ञानिक स्वांटे आर्हेनियस ने कहा था कि छोटे छोटे माइक्रोब्स कॉस्मिक रेडिएशन की मदद से पूरे ब्रह्मांड में यात्रा कर सकते हैं। यानी जीवन हमेशा से ब्रह्मांड में मौजूद रहा है और यह अलग अलग ग्रहों पर फैलता रहता है। बाद में डीएनए की संरचना खोजने वाले महान वैज्ञानिक फ्रांसिस क्रिक ने भी यह माना कि शायद जीवन धरती पर किसी उन्नत सिविलाइजेशन ने भेजा हो। उन्होंने इसे नाम दिया डायरेक्टेड पैंसपर्मिया। अब सवाल है, क्या इसके कोई सबूत भी है? तो हाँ, कुछ संकेत जरूर मिले हैं। 1969 में मिला, जो ऑस्ट्रेलिया के मर्चिजन नामक गांव में एक विशाल मीटेराइट गिरा था। वैज्ञानिकों ने उसकी जांच की तो पाया कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं था। यह 7 अरब साल पुराना टुकड़ा था, यानी हमारी पृथ्वी से भी 2.5 अरब साल ज्यादा पुराना। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस छोटे से टुकड़े में 70 से ज्यादा अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए गए, जिनमें एमिनो एसिड्स भी शामिल थे, यानी वही बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनसे जीवन की शुरुआत होती है। लेकिन यहां भी सवाल अधूरा रह जाता है। अगर जीवन बाहर से आया, तो आखिर सबसे पहले वह बाहर कहां बना? लेकिन साल था 1953। शिकागो यूनिवर्सिटी की एक छोटी सी लैब में एक ऐसी एक्सपेरिमेंट हुआ जो चौंकने वाला था। यही 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर एक अनोखा प्रयोग शुरू किया। उन्होंने एक मशीन बनाई जिसमें ऊपर भरी गई वही गैसें जो अरबों साल पहले पृथ्वी के वातावरण में थीं। जो हमने वीडियो की शुरुआत में ही जाने थे, नीचे रखा गया पानी लगातार उबल रहा था और बीच बीच में चमकती थी बिजली जैसी चिंगारी। कई दिनों तक यह प्रक्रिया चलती रही। इसके बाद इसका जवाब आया, जिसने आखिर साबित किया कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुए। तो उन्होंने आखिर पाया क्या? यह मैं आपको अगले हिस्से में बताऊंगा। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुए के संबंध में अब तक कई थ्योरी और मत दिए गए, लेकिन इनमें अब तक कोई संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। इसके बाद साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट नमूनों के जांच के आधार पर एक नया विचार दिया, जिसे केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी कहा जाता है, जिसे दिया था ओपरिन और हाल्डेन ने। सन 1920 के दशक में रूस के वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ओपरिन और इंग्लैंड के वैज्ञानिक JBS हाल्डेन ने कहा, शायद जीवन की शुरुआत किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि धीरे धीरे होने वाली केमिकल प्रोसेस से हुई थी। यह विचार किसी मत या अटकल पर आधारित नहीं था, बल्कि साइंटिस्ट द्वारा धरती पर पड़े विभिन्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अवशेषों के अध्ययन पर आधारित थी, जो अरबों साल पहले के थे। जहां हमने पहले ही इसी जीवों के उत्पन्न के संबंध में अनेक मतों के विचार देख चुके हैं। इस थ्योरी के अनुसार उस समय पृथ्वी का वातावरण आज जैसा नहीं था। उसमें थी मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जलवाष्प, और कोई ऑक्सीजन नहीं थी, जिसे हमने वीडियो की शुरुआत में ही उस समय के वातावरण के जिक्र किए थे।
ऊपर से लगातार बिजली कड़कती थी, ज्वालामुखी फटते थे और सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें धरती पर बरसती थीं। अब सोचो भाई, इतनी सारी ऊर्जा और इतने सारे साधारण तत्व जब लगातार आपस में टकराते होंगे तो क्या हुआ होगा। धीरे धीरे बने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे अमीनो एसिड्स, शुगर्स, फैटी एसिड्स। ये मॉलिक्यूल्स महासागर में इकट्ठा होकर बने एक गाढ़ा रासायनिक सूप जिसे कहते हैं प्रिमोर्डियल सूप। ओपरिन और हाल्डेन ने कहा, यही सूप जीवन की पहली प्रयोगशाला था, यहीं से शुरू हुआ जीवन का असली सफर। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ एक हाइपोथेसिस था। इसका मतलब यह भी विचार गढ़े गए थे जैसे धर्म के अनुसार ईश्वर की इच्छा से जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन क्या यह भी विचार केवल कल्पना तक ही रह गया? ये इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी था, और इसका जवाब खोजने के लिए आगे आए दो वैज्ञानिक, स्टैनली मिलर और हैरोल्ड यूरी, जिसे हमने वीडियो के ऊपर जिक्र किए थे, जिसे मिलर एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, जो शायद अपने 10वीं या 12वीं क्लास में पढ़ा होगा। दोस्तों, साल था 1953। शिकागो यूनिवर्सिटी की एक लैब में दो वैज्ञानिकों स्टैनली मिलर और हैरोल्ड यूरी ने एक अजीब सा प्रयोग शुरू किया। उन्होंने ओपरिन और हाल्डेन के केमिकल थ्योरी के अनुसार जो कहता था, अगर हम अरबों साल पहले की पृथ्वी जैसा माहौल बना दें तो शायद हमें पता चल सके कि जीवन कैसे शुरू हुआ। इसलिए उन दोनों वैज्ञानिकों ने हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने एक कांच की मशीन बनाई। उसमें ऊपर भरी गई वही गैसें जो उस समय के वातावरण में थीं, यानी आज से 4 अरब साल पहले, जैसे मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जलवाष्प। नीचे रखा गया पानी जो लगातार उबाला जा रहा था, वह भाप ऊपर जाती, गैसों से मिलती और बीच में 2 इलेक्ट्रोड बिजली जैसी चिंगारी पैदा करते, मानो उस समय की आसमान में कड़कती बिजली को दोहराया जा रहा हो। यह चक्र कई दिनों तक चलता रहा। भाप ऊपर जाती, चिंगारी से टकराती और फिर ठंडी होकर वापस लौट आती। कुछ ही दिनों बाद उस फ्लास्क के पानी का रंग बदल गया। अब वह साफ नहीं रहा, बल्कि गाढ़ा लाल भूरा हो गया। जब वैज्ञानिकों ने इसे ध्यान से जांचा तो उन्हें उसमें मिले अमीनो एसिड्स। और भाई, अमीनो एसिड्स ही हैं वे छोटे छोटे टुकड़े जिनसे प्रोटीन और आगे चलकर जीवन की ब्लॉक बनी। भाई, अमीनो एसिड ही वह एलिमेंट है जो किसी स्थान पर जीवन के लिए बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में काम करता है। सोचो भाई, धरती की प्राकृतिक परिस्थितियों की नकल करके लैब में ही जीवन की पहली ब्लॉक बन गई। ये नतीजा दुनिया के लिए किसी झटके से कम नहीं था, क्योंकि पहली बार यह साबित हुआ कि जीवन की शुरुआत साधारण केमिकल्स और प्राकृतिक ऊर्जा से हो सकती है। लेकिन अब सवाल यह था, ये केमिकल रिएक्शन आखिर हुए कहां? धरती पर वह जगह कौन सी थी जिसने जीवन को जन्म दिया? इसी सवाल का जवाब देती है हाइड्रोथर्मल वेंटा थ्योरी। 4 अरब साल पहले धरती के गहरे महासागर की अंधेरी तली, जहां सूरज की एक भी किरण नहीं पहुंचती, वहां से फूटते हैं गरम गरम पानी के झरने, जिनमें आयन और सल्फर जैसे खनिज भरे होते हैं। इन्हीं जगहों को कहते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स। यहीं लगातार केमिकल रिएक्शन हो रही थी। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़कर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, मानो समुद्र की गहराई ही जीवन की पहली प्रयोगशाला बन गई हो। 2016 में वैज्ञानिक विलियम मार्टिन और उनकी टीम ने जीवन के सबसे पुराने जीन्स का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि हमारा अंतिम साझा पूर्वज, जिसे लूका लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, शायद इन्हीं हाइड्रोथर्मल वेंट्स में पनपा था। अब सवाल उठता है, लूका आखिर था क्या? दोस्तों, लूका कोई इंसान नहीं था, न कोई जानवर, न पौधा, बल्कि एक छोटा सा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था। यानी सोचो भाई, आज धरती पर चाहे आप इंसान हो, पेड़ हो, पक्षी हो या बैक्टीरिया, हम सबकी जड़ में छिपा है वही प्राचीन पूर्वज, लूका। लूका के बाद जीवन की दुनिया धीरे धीरे फैलने लगी। धरती पर छोटे छोटे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स इधर उधर फैले हुए थे। लेकिन उस समय एक बहुत बड़ी कमी थी, पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन नहीं थी। सोचो भाई, अगर आज हम सांस न ले पाएं तो कुछ ही मिनटों में मर जाएं। लेकिन उस समय के जीव बिना ऑक्सीजन के ही जी रहे थे। फिर आया जीवन का एक असली हीरो, सायानोबैक्टीरिया। करीब 2.5 अरब साल पहले ये छोटे छोटे नीले हरे जीव समुद्रों में उभरे। ये पहली बार फोटोसिंथेसिस करने लगे, यानी ये सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाने लगे। लेकिन इस प्रक्रिया में एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता था, ऑक्सीजन, और धीरे धीरे ये ऑक्सीजन महासागर और वातावरण में जमा होने लगी। यह घटना इतनी बड़ी थी कि वैज्ञानिक इसे कहते हैं द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। यह था वह पल जब जीवन ने पहली बार धरती का चेहरा बदल दिया। अब आगे देखना है कि इस ऑक्सीजन से जन्म कैसे हुआ और जटिल कोशिकाएं कैसे बनी। सायानोबैक्टीरिया ने धरती को ऑक्सीजन से भर दिया था। यह ऑक्सीजन पहले तो जहर साबित हुई,
क्योंकि पुराने जीव इसके साथ जी ही नहीं सकते थे। कई स्पीसीज खत्म हो गई, लेकिन भाई कुछ चतुर जीवों ने इस जहर को ही अपना हथियार बना लिया। यही वो समय था जब जीवन ने बनाया अपना अगला रूप, यूकेरियोटिक सेल्स। लगभग 2 अरब साल पहले कुछ सिंपल सेल्स ने एक दूसरे के साथ मिलकर रहना शुरू किया। सोचो, जैसे कोई छोटी मछली बड़ी मछली के पेट में रहकर भी जिंदा रहती है, वैसे ही कुछ सेल्स ने दूसरी सेल्स के अंदर रहना शुरू कर दिया। इस प्रोसेस से पैदा हुई 2 खास ऑर्गन्स, माइटोकॉन्ड्रिया यानी एनर्जी बनाने वाली फैक्ट्री, और क्लोरोप्लास्ट्स जो फोटोसिंथेसिस करने वाले था। यानी अब सेल्स के पास एनर्जी का एक नया पावर हाउस था, और इसी ताकत ने उन्हें सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनने का मौका दिया। फिर धीरे धीरे लाखों सालों में सेल्स ने और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अकेले जीना छोड़कर एक साथ मिलकर जीना शुरू किया। यहीं से जन्म हुआ मल्टीसेलुलर लाइफ का। अब धरती पर सिर्फ छोटे छोटे जीव नहीं थे, बल्कि बनने लगे बड़े और कॉम्प्लेक्स जीव। करीब 541 मिलियन साल पहले धरती पर जीवन की कहानी ने अचानक करवट ली। इसे कहते हैं कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। सोचो भाई, उससे पहले लाखों साल तक सिर्फ छोटे छोटे जीव थे, जैसे सेल्स और साधारण से स्पंज। लेकिन अचानक, जैसे किसी ने जादुई बटन दबा दिया हो, जीवन की दुनिया रंग बिरंगी और कॉम्प्लेक्स हो गई। समुद्र की गहराई में पैदा हुए नए नए जीव। किसी के पास पहली आंखें थीं, किसी ने नर्वस सिस्टम बनाया, और कुछ ने अपने शरीर को बचाने के लिए कठोर शेल्स बना लिए। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। धीरे धीरे कुछ जीवों ने साहस दिखाया और समुद्र से निकलकर जमीन की ओर बढ़े। सबसे पहले आए पौधे और काई जैसी चीजें, जिन्होंने चट्टानों पर हरी परत बिछा दी। फिर छोटे कीड़े और आखिर में एम्फिबियंस, जो पानी और जमीन दोनों पर जी सकते थे। सोचो, धरती की सूनी चट्टानों पर पहली बार रेंगते हुए जीव नजर आए। यही था वह पल जब जीवन ने पहली बार जमीन पर सांस ली। यहीं से शुरू हुआ लाइफ ऑन लैंड का नया अध्याय। समुद्र से जमीन की ओर पहला कदम बढ़ चुका था। सबसे पहले आए फिश, जिनमें से कुछ ने पंखों की जगह मजबूत पांव जैसे अंग बनाए। यही आगे बने एम्फिबियंस, जो पानी और जमीन दोनों जगह जी सकते थे। लेकिन धरती का मौसम बदलता रहा, कभी सूखा, कभी ठंड, कभी बाढ़। हर जीव को इन हालातों के हिसाब से खुद को ढालना पड़ा। यही है डार्विन का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो जीव माहौल के अनुसार बदल सके वही बचे, बाकी मिट गए। इसी से जन्म हुए रेप्टाइल्स। उन्होंने मोटी खाल और कठोर अंडे विकसित किए ताकि बिना पानी के भी जी सकें। फिर कुछ रेप्टाइल्स ने उड़ान भरी और बने बर्ड्स, तो कुछ छोटे फर वाले जीव बने मैमल्स, जो अपने बच्चों को मां के शरीर के भीतर पालते थे। समय बीतने के साथ धरती पर आया डायनासोर के राज, जो करीब 165 मिलियन सालों तक धरती पर राज किया था। इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जिसे आप देख सकते हैं। कहीं विशाल ब्रैकियोसॉरस अपनी लंबी गर्दन से पेड़ खा रहा था, तो कहीं खतरनाक टी-रेक्स शिकार को पल भर में चीर देता था। समुद्र में इख्थियोसॉरस और आसमान में प्टेरोसॉर्स। हर जगह सिर्फ और सिर्फ डायनासोर्स का ही साम्राज्य था। लेकिन भाई, करीब 65 मिलियन साल पहले सब कुछ बदल गया। एक विशाल एस्टेरॉयड धरती से टकराया। आसमान धुएं से भर गया, सूरज की रोशनी बंद हो गई और धीरे धीरे डायनासोर मिट गए। यहीं से मौका मिला छोटे छोटे मैमल्स को। वे जो अब तक छुपकर जी रहे थे, धीरे धीरे फैलने लगे और धरती पर अपना कब्जा जमाने लगे। धीरे धीरे यही मैमल्स विकसित होकर बंदर जैसे प्राणी बने और उनसे आगे बढ़ा मनुष्य का सफर। दोस्तों, आज हमने देखा कि धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, कभी विज्ञान की नजर से, कभी धर्म और दर्शन की दृष्टि से। लेकिन सच कहूं तो अभी तक ये रहस्य मेरे लिए अधूरा ही है। अब आप बताइए, आप किसे मानते हैं, विज्ञान, धर्म या दर्शन? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके बाद पहली सभ्यता कैसे जन्मी, तो इस स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक कीजिए। मैं वहीं आपका इंतजार कर रहा हूं।